हे अमृतस्य पुत्रा, जागे, उठे और आज उस अंतिम परम सत्य को जानने का प्रयत्न करें, जिस सत्य का एक दिन साक्षात्कार हमें अवश्य करना ही पड़ेगा। तेरा सारा धन दौलत, भाई बांधव, अधिकार और शोहरत सब कुछ छोड़कर अंदर बैठा वह अनंतता का पंछी एक दिन अपने अनंत में उड़ ही जाएगा और सब कुछ तेरा यही का यही, धरा का धरा रह जाएगा। तो प्रश्न यह है कि आखिर जो तू सोच रहा है या जो तू कर रहा है अथवा जिस पथ पर तू चल रहा है, क्या उसमें शांति है, आनंद है, प्रेम है? तो जरा मंथन करें, चिंतन करें। समझ में न आया हो तो मेरे प्यारे इस सत्य को सुने, जरूर सुने। बेबीलोन के एक गांव में अपने महाप्रयाण के दिन सम्राट सिकंदर अपने दरबारियों एवं सेना नायकों को बुलवाया और आदेश दिया कि सभी जवाहिरात, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ एवं यहाँ तक कि मेरी तलवार को भी मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर के चारों ओर सजा देना और यह स्मरण रहे कि कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकले रहे, ताकि दुनिया यह देख सके कि विश्व विजेता सिकंदर अपना सारा वैभव पृथ्वी पर छोड़कर इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। तो अब जरा रुके, सोचें, विचारें कि जीवन भर उसे मिला क्या? वह सिर्फ अशांति में ही जीता रहा, जीवन में अमन चैन को खोए हुए दर दर भटकता रहा, न कभी पूरी नींद ही ले पाया और न अपनी धन संपदा का सुख ही। तो याद रखें, जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कहाँ। इस प्रभुत्वशाली सम्राट की आवाज पर जरूर चिंतन करें, मनन करें और जीवन के इस सत्य को समझें। यह अंतिम सत्य जगत का अनिवार्य सत्य है। इस अंतिम सत्य की सदा स्मृति हमें परमार्थ चिंतन की प्रेरणा देती है। यदि जीवन को संभालना है, संवारना है, तो इस सत्य का सदैव स्मरण रखें। जो इस सत्य को जानता है वही जीवन का सही मर्म समझता है। मेरे प्यारे, संसार का आकर्षण तो बड़ा प्रबल है। यहाँ हमारा मन चुंबक की तरह सदा चिपका रहता है और छूटना ही नहीं चाहता। सामने से डंका बजाती हुई मृत्यु रोज गुजरती है, जिसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु हमें अपनी अंतिम यात्रा का भान ही नहीं होता प्यारे, भान ही नहीं होता। यह तो जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है। यदि सौभाग्य से जीवन के पश्चात परम सौंदर्यमयी मृत्यु का निश्चय विश्वास हमारे विचलित मन को हो जाए, तो उसको फिर स्वयं ही सत्यम शिवम सुंदरम बनने में कुछ विशेष समय नहीं लगेगा प्यारे, नहीं लगेगा। यह सदा याद रखें, अंतिम यात्रा इतनी आसान नहीं हुआ करती। इसलिए सत्कर्म करें, सत्कर्म करें। यदि समय रहते जीवन में हमने प्रभु वंदन नहीं किया है, तो अंत में यह व्याकुल मन प्रभु चिंतन नहीं कर पाएगा प्यारे, नहीं कर पाएगा। याद रखें, जिसके हृदय में जगत कल्याण की कामना रची बसी है, वह ईश्वर के बहुत करीब है, उसे माया स्पर्श तक नहीं कर सकती। तो आइए सुने एक संत की अंतिम आनंद यात्रा का एक संक्षिप्त संस्मरण। सुकरात को मृत्यु की सजा सुनाई जा चुकी थी। उसके शिष्य हजारों की संख्या में सामने बैठे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, पर इधर जीवन और मृत्यु से निश्चिंत सुकरात अपने शिष्यों की तरफ दृष्टि डाला और मुस्कुराया।
उसने अमृत तत्व का स्वाद लेते हुए अपने शिष्यों को आत्मा की अमरता का उपदेश दिया और सामने रखे जहर के प्याले को प्रसन्नता से उठाया और पी लिया। शरीर को छोड़कर अपने अमर धाम को प्रस्थान कर गए। प्यारे आत्मन, जो उसे पा लेता है, उस तत्व को जान लेता है, उसे जीवन मृत्यु की चिंता कहाँ। प्यारे, भौतिक जीवन की वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेने वालों को मृत्यु का क्या भय। शरीर तो आत्मा का मंदिर है और आध्यात्मिक विकास का एक दिव्य उपकरण है। यह आत्म प्रकाश से प्रकाशित है, चैतन्य है, जीवंत है और शाश्वत है। यह तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। याद रखें, जीवन का प्रयाण तो ऐसा होना चाहिए कि संसार की आंखों में आंसू रहे और जीव स्वयं हंसता बिहसता हुआ इस संसार से कूच कर जाए। वस्तुतः जीता तो वही है जो मरने की कला को भली भांति जानता है। प्यारे, यह स्मरण रहे कि मृत्यु इस सृष्टि का परम सत्य है और जीवन इस सत्य को चरितार्थ करने का काल चक्र है। चरितार्थ करने का काल चक्र है। ओम शांति।